तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के अपकमिंग पेपर व्यू मनी इन द बैंक से जुड़े टॉप 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई, मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लैडर मैच की शुरुआत हुई थी सन 2005 से और WWE सुपरस्टार कार्मेला के नाम है इस कॉन्ट्रैक्ट को सबसे ज्यादा दिन तक अपने पास रखने का रिकॉर्ड। तो कार्मेला ने अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को 287 डेज तक अपने पास रखा, यानी कि उन्होंने 287 डेज तक वेट किया अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करने के लिए। तो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लैडर मैच के इन्वेंट होने के एक साल बाद सन 2006 में रॉब वैन डैम ने जीता था ये मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट और कैश इन किया था WWE चैंपियन पर। बट WWE ने इसे WWE चैंपियनशिप से बदलकर बना दिया था ECW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो इस वजह से रॉब वैन डैम WWE चैंपियन बनकर भी कहलाए थे ECW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब बात करें अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो मिस्टर कैनेडी और ओटिस दो WWE के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको WWE ने मौका ही नहीं दिया अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करने का। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही बंदों ने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंड किया था, और तो और विंस मैकमैन की कृपा से ये दोनों बंदे ही अपना ब्रीफकेस हार गए थे, जिसकी वजह से इन्हें कभी कैश इन करने का मौका ही नहीं मिला। अब अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा है आसुका से। तो आसुका ही एक ऐसी सुपरस्टार है जिन्होंने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किए बिना ही वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब आसुका ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता था, उसकी अगली नाइट पर बेकी लिंच ने फॉरफिट कर दी थी अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप अपनी मैटरनिटी लीव के चलते, जिसकी वजह से मनी इन द बैंक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई सुपरस्टार बिना कैश इन करे ही बन गया हो वर्ल्ड चैंपियन। अब अपना अगला फैक्ट जुड़ा है ए टाउन डाउन ऑस्टिन थ्योरी से। तो गाइस, मनी इन द बैंक विनर्स की लिस्ट में ऑस्टिन थ्योरी केवल एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था एक सेकेंडरी चैंपियनशिप पर, और वो चैंपियनशिप थी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और उस समय चैंपियन थे सेथ रॉलिंस, और जहां तक मुझे याद है ऑस्टिन थ्योरी का ये कैश इन फेल भी हुआ था बुरी तरह से। और उस समय ट्रिपल एच कंटेंट ऑफिसर बने थे, तो फैंस ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था ट्रिपल एच के इस डिसीजन को। अब बात करें अगले फैक्ट की, जो कि जुड़ा हुआ है वुमेन्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से। तो गाइस, वुमेन्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की जो छोटी मोटी हिस्ट्री रही है अभी तक, तो उसमें अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि वुमेन्स मनी इन द बैंक का कैश इन फेल हुआ हो, यानी कि वुमेन्स मनी इन द बैंक जीतने का मतलब है 100% वर्ल्ड चैंपियन बनना। तो गाइज, अपना अगला फैक्ट जुड़ा हुआ है हेस्ट ऑफ द सेंचुरी से, जिसको अंजाम दिया था सेथ रॉलिंस ने। तो गाइज, सेथ रॉलिंस ही ओनली WWE सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट मिड मैच में कैश इन किया था। और मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी सुपरस्टार ने सेथ रॉलिंस के अलावा मिड मैच में कैश इन किया हो अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट। अब अपना अगला फैक्ट भी जुड़ा है सेथ रॉलिंस से। तो गाइस, सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को एक दूसरे के ऊपर कैश इन किया, और इनका कैश इन सक्सेसफुल भी रहा। सेथ रॉलिंस ने कैश इन किया था अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 31 में, जहां पर ब्रॉक लेसनर चैंपियन थे, और ब्रॉक लेसनर ने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था एक्सट्रीम रूल्स में, जहां पर सेथ रॉलिंस थे यूनिवर्सल चैंपियन, और दोनों ही बंदों ने एक दूसरे से चैंपियनशिप ले ली थी। तो गाइस, अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो गाइस, जिन WWE सुपरस्टार्स ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद उसी नाइट पर कैश इन कर दिया अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, उनके सक्सेस रेट है 100%। और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के 20 साल के इतिहास में केवल 5 बंदे ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने सेम नाइट पर कैश इन किया और बने वर्ल्ड चैंपियन, और इनमें नाम है द बिग रेड मशीन, केन, लुनेटिक फ्रेंच, डीन एम्ब्रोस, गॉडेस एलेक्सा ब्लिस, बेली और लिव मॉर्गन का। अब बात करें अपने फाइनल फैक्ट की, तो 20 साल के मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लैडर मैच के इतिहास में 15 मनी इन द बैंक विनर्स ऐसे थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने के बाद अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, जिससे ये पता चलता है कि मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लैडर मैच को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये किसी भी सुपरस्टार के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो गाइज, ये थे टॉप 10 फैक्ट्स मनी इन द बैंक लैडर मैच से रिलेटेड। बाकी गाइज, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब तो और भी रेसलिंग कंटेंट के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।